अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया AI 171 का दुखद क्रैश, एक दिल दहला देने वाली घटना। ये 12 जून 2025 की दोपहर थी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यह फ्लाइट 6,817 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाली थी, जिसके लिए 230 यात्री और 10 क्रू मेंबर उत्साहित थे। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास रमेश कुमार उन यात्रियों में से एक थे। उन्हें लंदन स्थित अपने घर जाना था। अपनी सीट 11A पर बैठकर खिड़की के ठीक बगल में वे बाहर के नज़ारों को निहार रहे थे। फ्लाइट ने उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। रमेश कुछ समझ नहीं पाए, उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े थे। 2-3 लोग उनके पास आए, उन्हें उठाया और एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। रमेश ने होश में आते ही कहा, भैया, मेरा भाई भी यहाँ था, कृपया उसे भी ढूंढिए। ये उड़ान मुश्किल से 30 सेकंड का सफर ही तय कर पाई थी कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 242 लोगों, 230 यात्री और 10 क्रू मेंबर में से केवल 2 ही जीवित बचे, रमेश और एक अन्य व्यक्ति। उनकी आगे की स्थिति अस्पताल में उपचार के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना से पहले की तैयारियां और उड़ान भरने से पहले इंजीनियरों के कई दल विमान की गहन जांच कर रहे थे। कोई हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच कर रहा था तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। इंजन, पहियों का दबाव, ईंधन और यहां तक कि जलपान व्यवस्था तक की जांच की गई। सभी टीमों ने ओके डैश रिपोर्ट दी। यात्री धीरे धीरे विमान में सवार होने लगे। क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को आपातकाल की स्थिति में सुरक्षा उपायों के बारे में निर्देश दिए, जिसमें सीट बेल्ट बांधने और ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करने जैसी बातें शामिल थीं। उन्होंने ये भी समझाया कि पहले अपनी मदद करें, फिर दूसरों की। फ्लाइट के कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिनके पास 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव था। सह पायलट क्लाइव कुंदर के पास भी 1,100 घंटे का अनुभव था। कैप्टन ने खुद भी विमान की जांच की और संतुष्ट होने के बाद ही उड़ान की घोषणा की। उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया और बताया कि फ्लाइट 43,000 फीट 13,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेगी। इस दौरान कई यात्री उत्साहित थे। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई बाहर के दृश्यों को कैमरे में कैद कर रहा था। कुछ लोग अपने परिवार को सूचित कर रहे थे कि फ्लाइट उड़ने वाली है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी पत्नी अंजलि रूपाणी के साथ इसी फ्लाइट में लंदन जा रहे थे, जहां उनकी बेटी रहती थी। वे अपनी बेटी से मिलने और पत्नी को वापस लाने की योजना बना रहे थे। भयानक अंत। विमान ने रनवे पर चलना शुरू किया, पहले धीरे धीरे और फिर गति पकड़ता हुआ। टेक ऑफ के लिए उसे 355 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़नी थी। ये 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा था कि अचानक कैप्टन सुमित सबरवाल ने मेडिकेम का आपातकालीन कॉल किया। बार बार हेल्प मी कहते हुए उन्होंने हवाई अड्डे की सभी आपातकालीन सुविधाओं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सेना, पुलिस, CISF, NDRF और स्थानीय पुलिस को तत्काल मदद के लिए बुलाया। यह एक संकेत था कि उनका काम खत्म हो गया था और अब एयरपोर्ट की जिम्मेदारी शुरू हो गई थी। केवल 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। विमान ने हवाई अड्डे की चारदीवारी को पार नहीं किया था और ये सिविल अस्पताल की एक 4 या 5 मंजिला इमारत से जा टकराया। अस्पताल के मेस में खाना खा रहे डॉक्टर भी इस धमाके से स्तब्ध रह गए। बाहर से एक व्यक्ति ने अपनी खिड़की से विमान को उड़ते और फिर गिरते हुए देखा और इस भयानक दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। विमान के टकराते ही वो एक विशाल आग और धुएं के गोले में बदल गया। विमान के अंदर का दृश्य अकल्पनीय रहा होगा। सीट बेल्ट से बंधे यात्रियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। विमान में तेजी से आग लगी और वो धू कर जलने लगा। जब तक मदद पहुंचती तब तक लोग बुरी तरह से झुलस चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोटें लगी थीं। त्रासदी के शिकार परिवार। इस दुर्घटना में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास अपने पति डॉक्टर प्रदीप जोशी और 3 बच्चों प्रदुग्ध, कियारा और नुक के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली थीं। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। लंदन में रहने वाली बख्शी परिवार की 2 बेटियां अपनी नानी का जन्मदिन मनाने भारत आई थीं। उन्होंने अपनी नानी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की थीं, लेकिन वापस जाते समय वे भी इस दुर्घटना का शिकार हो गईं। वडोदरा से अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ लंदन से आई सकीना बेन अपने देवर की शादी के बाद वापस जा रही थीं, लेकिन फ्लाइट क्रैश में उन्होंने भी अपनी बेटी के साथ दम तोड़ दिया। गांधीनगर के कुबेर भाई खेमचंद और उनकी पत्नी बबी बहन लंदन अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। उनका भी सफर अचानक समाप्त हो गया। दुनिया भर में शोक और जांच। इस दुर्घटना में 240 लोगों के मरने की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लंदन के प्रधानमंत्री और अन्य देशों के राष्ट्रपतियों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। हर कोई इस सवाल पर विचार कर रहा था कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। चूंकि मरने वालों को पहचान पाना मुश्किल था, सरकारों ने डीएनए सैंपल के माध्यम से पहचान करने के लिए परिवारों से अपील की। दुर्घटना स्थल पर सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां और आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ गईं। 50 से अधिक लोग घायल भी हुए। इस घटना का उद्देश्य आपको परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित